अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मेघा उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके साथ में विराट कोहली के कोच रहे हैं राजकुमार शर्मा जी, वो मौजूद हैं। मेघा, बात कीजिए, क्योंकि राजकुमार शर्मा के लिए भी बहुत ही भावुक करने वाला ये क्षण होगा। एक तो ट्रॉफी और ऊपर से T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने का विराट का ऐलान। जी हाँ, बिल्कुल दीपा, इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं जिन्होंने विराट को गढ़ा है। इनकी समझ में विराट ने आज भारत को इस मुकाम में पहुंचाया है। एक और बात है इनके बारे में कि विराट कोई भी फैसला जब लेते हैं तो इनसे राय मशवरा ज़रूर करते हैं। तो ऐसे में ये जो बात आपने भी बताई कि कल विराट ने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का T20 से, इसके बारे में भी क्या जानकारी थी इनको, क्या सर की राय थी, हम सर से ही जानते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABP न्यूज़ में। थैंक यू। सर, कल जिस तरीके से भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बना है 17 साल के बाद, और उसके बाद एक भावुक क्षण जब विराट ने अनाउंसमेंट किया कि वो T20 से रिटायरमेंट ले रहे हैं। आप उनके करंट कोच हैं, आपकी समझ में विराट यहाँ तक पहुंचे, क्या कहेंगे, आपके लिए कैसा पल था वो? देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को, पूरी टीम को, जो इतना लंबे समय से वर्ल्ड कप का इंतज़ार था। भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता है। और जहाँ तक बात विराट की रिटायरमेंट वाली बात है तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था। और लेकिन एक एग्जांपल उसने सेट किया है कि जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती है और वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच हैं, और उस समय उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, तो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था उसके लिए भी, मेरे लिए भी। और बट आई अप्रिशिएटेड हिज डिसीजन एंड आई बैक्ड हिज डिसीजन, बिकॉज एक अच्छा डिसीजन है कि आप एग्जांपल सेट कर रहे हो कमिंग जनरेशन के लिए या क्रिकेटर्स के लिए, कि आप उस समय छोड़िए जब लोग कहें कि आप अभी और खेल सकते हैं, आपको खेलना चाहिए, ना कि लोग कहें कि आप अब इनको हटा दीजिए, इनकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट हो। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया विराट ने, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। सर, कल का जो मैच था, और विराट बिल्कुल एक पिलर की तरह साबित हुए हैं। मैं पुराने टूर्नामेंट में पुराने मैचों की बात करूं तो विराट का परफॉर्मेंस बहुत अप टू मार्क नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन विराट को आपने आखिरी मैच में आखिर ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया कि जब पूरी टीम क्या बुरे दौर से गुजर रही थी, तब विराट पिलर की तरह जो पहले जब वो आए उस समय से लेकर अंत तक बिल्कुल खड़े थे। 76 रनों की उन्होंने शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। इसको लेकर क्या गुरु मंत्र था वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो देखिए, बड़ा प्लेयर है वो, और जानता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने लगातार किया है देश के लिए, वो कंसिस्टेंटली उसने इतने मैचेस जिताए हैं, तो वो जानता है कि वो सीनियर मेंबर है टीम का, वो टीम को ज़रूरत है उसकी। अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस में रन नहीं बने। T20 क्रिकेट में ऐसा होता है क्योंकि आपको हर बॉल पे रन बनाने जाना होता है। तो लेकिन जो परफॉर्मेंस वो पिछले 15 साल से भारत के लिए दे रहे हैं, तो वो बहुत ही लाजवाब है, और बहुत मैचेस उन्होंने भारत को जिताए हैं। तो बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बात करने की ज़रूरत होती है उन्हें, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है एंड ही नोज़ हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीम। सर, विराट के साथ साथ रोहित ने भी कल अनाउंसमेंट किया है। कल वो एक भावुक पल जब विराट और रोहित गले मिल रहे थे, तमाम वो तस्वीरें जिसका इंतजार भारतीय ना जाने कितने दिनों से कर रहे थे, और उसके बाद वो पल आया। आपके लिए वो पल कैसा था? आप भी उस पल के साक्षी बने, हम सब बने। रोहित ने भी अनाउंसमेंट किया, इसको लेकर, उस पल को लेकर क्या कहेंगे? रोहित का भी बहुत बड़ा डिसीज़न है। आप वर्ल्ड कप देश को जिता रहे हैं, आप कप्तान हैं उस टीम के, और उस समय आप रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक एग्जांपल है ये कि आप नई जनरेशन को कह रहे हैं कि अब आप इस फॉर्मेट में आप लोग टेक ओवर कीजिए, हम लोग हैं वहाँ पर आप लोगों को हेल्प करने के लिए, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। और T20 वैसे भी जाना जाता है, यंगस्टर्स का खेल माना जाता है, लेकिन दोनों ने ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। और ऐसे दो महान खिलाड़ी जिनको सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मिस करेंगे, या कौन इनकी कमी पूरी करेगा, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भारतीय क्रिकेट के लिए, जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि आप अपने हाई पे, आप पीक पर रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, जबकि देश वर्ल्ड चैंपियन बना है। सर, कल की जीत जो थी एकदम नेक टू नेक कंपटीशन था। आखिरी बॉल तक ये उम्मीद थी कि कुछ भी हो सकता है। लास्ट की 3 ओवर बड़े क्रूशियल थे। बॉलर्स ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है, विराट के कोच के तौर पर भी और एक नॉर्मल एक्सपर्ट के तौर पर, क्योंकि आप खेलों को समझते रहे हैं। आप कल के पूरे मैच को कैसे देखते, खास करके आखिरी के 3 ओवर और विराट की बैटिंग को?
देखिए आखिरी 3 ओवर बहुत ही लाजवाब थे। एक समय लग रहा था क्लासन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं कि वो शायद भारत से दूर ले जाएंगे इस मैच को, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी की उस टाइम हार्दिक पांड्या ने, और उससे पहले जसप्रीत बुमराह। मैं कहूँगा ही इज़ द मैन हु हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने पूरे वर्ल्ड कप में जब भी भारत परेशानी में हुआ उसने भारत को विकेट लेकर दिया। और भले ही वो शुरुआती ओवर्स में डाल रहे हों, मिडिल ओवर में डाल रहे हों, डेथ ओवर्स में डाल रहे हो, जब भी ज़रूरत हुई टीम की उन्होंने भारत को विकेट निकाल के दी या रन नहीं दिए। तो वो एक बहुत बड़ा एसेट थे इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत के लिए। और मेरा मानना है कि शायद भारत के ये आज तक के सबसे अच्छे वाइट बॉल के बॉलर रहे हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। और अभी भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में उनके आसपास कोई बॉलर नहीं है। वो बाई फार नंबर 1 फास्ट बॉलर है इस टाइम वर्ल्ड के। और जहाँ तक विराट की बल्लेबाजी है, टूर्नामेंट में पहले ज़्यादा रन नहीं हुए थे, लेकिन बड़े प्लेयर यही होते हैं। चैंपियन प्लेयर वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है मेंटली और जानता था अपनी जिम्मेदारी, और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, शायद अपना बेस्ट उन्होंने फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ था। सर, विराट की बल्लेबाजी, ऊपर से अक्षर पटेल का जो तड़का लगा है, और जिस तरीके से हार्दिक ने पूरा माहौल बदला है, बुमराह की बॉलिंग, सर क्या कुछ कहेंगे कि ये पूरा मिक्स इमोशंस वाला था। हर एक इंसान, हर एक प्लेयर ने, माफ़ कीजिएगा, अपनी एक बहुत क्रूशियल भूमिका निभाई है। उस पूरी भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये टीम गेम है और वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है तो सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। वही कल देखने को मिला। जिस तरह आप बात कर रहे हैं हम बुमराह की गेंदबाजी की, विराट की बल्लेबाजी की, हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की, और मत भूलिए जिस तरह का कैच सूर्या ने पकड़ा, अपना पूरा अनुभव भी बता रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद थी, जैसे कि वो बात भी कर रहे हैं, उनको पूरा ये भरोसा था विराट कोहली पर कि उन्होंने अपना बेस्ट जो है वो बचा के रखा गया और फाइनल में वो बेस्ट दिखाई दिया और 76 रनों की पारी विराट कोहली ने खेली। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, और राजकुमार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।